हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को एक निबंध बताने जा रहा हूं, तो आइए जानते हैं निबंध का विषय क्या है। कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि आज हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप है। तो मैं आज इस निबंध की शुरुआत एक कविता के माध्यम से किया हूँ, तो आइए जानते हैं। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। मृदुल जोशी की कविता। माँ मुझे आने तो दे में गर्भ में पल रही एक बालिका अपनी माँ को समझाते हुए कहती है कि वह भी बड़ी होकर पुरुषों की तरह सब कुछ करेगी। तो फ्रेंड्स, यदि स्त्रियों को पुरुषों की भांति सभी क्षेत्रों में मौका दिया जाए तो स्त्रियां भी वह कार्य कर सकती है जो पुरुष करते हैं, सिर्फ उसे मौका भर मिलना चाहिए। प्रकृति की प्रायः सभी दिनों में स्वाभाविक संतुलन देखा जाता है, किंतु मानव ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, मानव ने सिर्फ अपने हितों के लिए प्रकृति का दोहन कर, यानी प्रकृति की चीज़ों का उपयोग कर इस संतुलन को बिगाड़ने का कार्य किया है। इसने न केवल औद्योगिक विकास के नाम पर पर्यावरण का दोहन कर प्रकृति संतुलन को बिगाड़ा है, बल्कि स्त्रियों के साथ अन्याय कर पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या घटाने का अमानवीय कार्य भी किया है। मनुष्य ने पर्यावरण संतुलन को तो बिगाड़ा ही है, लेकिन एक अमानवीय कार्य भी किया है, वह है स्त्रियों की संख्या को घटाना। आज हमारे देश में पुरुषों की भांति जो स्त्रियों का लिंग अनुपात है वो कम है। आज के इस तकनीकी युग में गर्भस्थ शिशु के लिंग का परीक्षण करना काफ़ी आसान हो गया है। गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण के बाद मादा भ्रूण होने की स्थिति में उसे मां के गर्भ में ही नष्ट कर देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि यदि किसी भी गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण के बाद यदि वह मादा भ्रूण है और उस स्थिति में यदि उसकी हत्या करवा दी जाती है तो वह भ्रूण हत्या कहलाता है। पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। प्रायः सभी को यह समझाया जाता है कि यदि आप पर कोई दबाव डाले, आपको कोई सताए, तो उसे आप सहन नहीं कीजिए, क्योंकि यदि आप सहन कीजिएगा तो पुनः आप पर फिर आपको सताया जाएगा और आप पर दबाव बनाया जाएगा। इसलिए कहा गया है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, आग से रोटी सेकी जा सकती है, आग जलने के लिए नहीं, यानी किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं। कन्या भ्रूण हत्या का एक बड़ा कारण दहेज प्रथा भी है। लोग लड़कियों को पराया धन समझते हैं, उनकी शादी के लिए दहेज की व्यवस्था करनी पड़ती है। दहेज जमा करने के लिए कई परिवारों को कर्ज भी लेना पड़ता है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए लोग गर्भावस्था में ही लिंग परीक्षण करवाकर कन्या भ्रूण होने की स्थिति में उसकी हत्या करवा देते हैं। हमारे समाज में महिलाओं से अधिक पुरुषों को महत्व दिया जाता है। आजकल ऐसा देखा जाता है कि जो लड़कियों की शिक्षा दर है वो पुरुषों की तुलना में कम है। यदि बेटी है तो उसे पढ़ने का अवसर कम दिया जाता है, यदि बेटा है तो उसे पढ़ने का अवसर ज़्यादा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज महिला पुरुष दोनों कंधे से कंधे मिलाकर देश की उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी पुत्री भी आगे चलकर मदर टेरेसा, कल्पना चावला, लता मंगेशकर, सुनीता विलियम्स आदि बनकर उनके कुल और देश का गौरव बन सकती है। किसी ने सच ही कहा है, आज बेटी नहीं बचाओगे तो कल माँ कहाँ से पाओगे। यदि आज बेटी नहीं रहेगी तो फिर कल माँ कहाँ से आएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह निबंध अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सहज ढंग से, बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।